सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितना गया है, अलग अलग कैटेगरीज का सारा कुछ रिलीज हो चुका है। पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, तो सारी बातें बताने वाले हैं। कैसे पेमेंट करना है वो बताएंगे। लेकिन चैनल पर नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको कवर किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है आपका ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। ठीक है, मैं एक एक करके सारी बातें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, नीचे भी आते हैं, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड कट ऑफ फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 तो ये आ चुका है। अब जिन भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ अपने गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ये जो है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जिनका भी अभी फर्स्ट राउंड में चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन हुआ है, आप ये गूगल फॉर्म यहाँ पे भर दीजिएगा। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल पे, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, रिजल्ट सेलिब्रेशन और कट ऑफ एनालिसिस ये जो यहाँ पर भर दीजिएगा। इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारी बातें आपको समझा देते हैं जो जो यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बार इसको देख लेना। ये इसमें सारा कुछ बताया गया है कि किस कोर्स में कितने नंबरों पे कट ऑफ बनता है। जैसे ये है बीए बीएससी, ये जो इंटीग्रेटेड है आपका इन ज्योग्राफी यूजीपीजी, सिर्फ जनरल टेस्ट यानी कि सिर्फ जीएटी चाहिए, 250 नंबर का जो पेपर होता है। और इसमें भी है जो साइकोलॉजी में, ये भी जीएटी, इससे भी जीएटी से काम हो जाएगा, या फिर इसमें से कोई एक चाहिए आपको। ठीक है, तो बहुत जगह सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर से यहाँ पर कट ऑफ बनता है। कहीं कहीं पे दो भी आएगा। जैसे ये है आपका बीए एमए यहाँ पर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो ये जो है जनरल टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस दो टेस्ट पेपर चाहिए। इसमें आपको इंग्लिश के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश चाहिए, और बाद बाकी देखेंगे काफ़ी सारे पेपर्स में, काफ़ी सारे जो कोर्सेस हैं उसमें दो ही टेस्ट पेपर, सॉरी एक ही टेस्ट पेपर चाहिए होता है, जीएटी। और कहीं कहीं कुछ है जहाँ पर दो आपको चाहिए, जैसे जीएटी और इंग्लिश चाहिए। किसी किसी कोर्स में दो है, जैसे बीएलबी के लिए आपको यहाँ पे दो टेस्ट पेपर चाहिए। ठीक है, जीएटी चाहिए और इंग्लिश चाहिए। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने नंबर पे कट ऑफ बना हुआ है, अलग अलग कोर्सेज का कितने नंबरों पे कट ऑफ बना है। अब देख लेते हैं थोड़ा कट ऑफ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने रिलीज कर दिया है सारा कुछ। ये देखे, ये है, जैसे ये है बीबीए एलएलबी का कट ऑफ 282 गया है, और बीएलबी का कट ऑफ 310 गया है। तो कहने का मतलब कि बीएलबी का कट ऑफ जो है 500 पे बन रहा है। तो 500 पे इतना नंबर गया हुआ है अनरिजर्व्ड के लिए, 270 है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 223 है, एसटी के लिए 141 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 277 है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 166 है। तो ये अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पे कट ऑफ आ चुका है। अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा है या फिर इतना है, जैसे जितना दिया गया है 282 या 282 से ऊपर है इस कोर्स में आपका, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में, और आपने अगर सीयूएसबी में अप्लाई किया था, तो जाइए अपने पोर्टल पर और वहां जाकर के देखिए, लॉगिन करिए। सीयूएसबी का जो समर्थ पोर्टल है वहां पे जाना है और आपको पेमेंट कर देना है। ऐसे ही सारे कोर्सेज का आप देखिए, ये जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन हिंदी है, इसमें सारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे दिया गया है। मतलब जितने ने यहाँ पर अप्लाई किया था सारे बच्चों को ये दे दिया गया है, बशर्ते कि आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। अगर आपके 0 नंबर भी थे, आपके अगर 0 नंबर भी थे और यूजी पीजी के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पर हिंदी में, ये जो है इंटीग्रेटेड यूजी पीजी हिंदी, इसमें आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा अगर 0 नंबर भी था, बशर्ते कि आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। नेगेटिव में अगर मार्क्स थे आपके, तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऑल का मतलब है कि सबको नहीं होगा, जिनका नेगेटिव में है उनको छोड़ करके। ठीक है, तो जिनका नेगेटिव में मार्क्स था उनको छोड़ करके सारे बच्चों का, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी को यहाँ पर एडमिशन मिल गया है इस कोर्स में। तो आपको जाना है पोर्टल पे और जा करके अपना पेमेंट कर देना है। ठीक है, और भी कोर्सेज है, टोटल यहाँ पे 24 कोर्सेज हैं। सारे कोर्सेज का यहाँ पे मार्क्स आपको बता दिया गया है, कितने नंबर कट ऑफ गया है। अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं या इसके बराबर है, तो आपको अपने पोर्टल पे जाना है, समर्थ पोर्टल पे जाकर के पेमेंट कर देना है। आज ही लास्ट डेट है, 23 तारीख। ठीक है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जब वीडियो देख रहे हो आप, अगर आज देख रहे हो तो 23 तारीख है, 23 जुलाई, और 23 जुलाई इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज ही लास्ट डेट है, आपको ये पेमेंट कर देना है। फटाफट से जाकर के अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है, और 23 तारीख आज है, आपको पेमेंट कर देना है। ये है आपका वेबसाइट। ठीक है, और आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ आप एडमिशन फी पे कर दोगे, तो यहाँ पर आपका एडमिशन गारंटी नहीं होगा। आपको जो है मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपको मीट करना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तो उस हिसाब से यहाँ पर लास्ट आपका होगा, मतलब कंफर्म हो पाएगा। अभी जो है आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट से
ये है कि आपका प्रोविजनल एडमिशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चेक किया जाएगा, सब कुछ सही पाएगा तो आपका फाइनल एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, आपको जाकर के अभी पेमेंट कर देना है, ठीक है। मतलब कि आगे जो भी बताया जाएगा तो आगे देख लीजिएगा, अभी जाकर के पेमेंट कर दीजिए। और ये जो है 2027 के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है या फिर अगर आपका कोई दोस्त है, भाई बंधु कोई तैयारी करना चाहते हो तो उनको बता सकते हो, क्लासेस स्टार्ट है, क्योंकि बाद में जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बैकलॉग काफ़ी हो जाता है। तो अभी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अभी बहुत कम क्लासेस हुई हैं, जस्ट अभी शुरू हुआ है सेशन, तो आप बहुत आराम से उसको कवर कर सकते हो। जिनको भी तैयारी करना है, आपका दोस्त कोई हो सकता है, कोई भाई बहन हो सकता है, उनको बता दीजिएगा। श्योर सिलेक्शन बैच हमारा आ चुका है तैयारी के लिए, ठीक है, 2027 के लिए। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की। तो इनका जो है वेबसाइट पे जाना और एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, यूजी एडमिशन पे आना है और ये आपको दिख जाएगा प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम्स। इस पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज का आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये जैसे है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, ये 4 कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। चारों कोर्सेज का बताया गया है। एक बार ये देख लेना कि कितने नंबरों पे कट ऑफ बनता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये आपको चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 कोर्सेज हैं, चारों कोर्सेज का जो कट ऑफ बनेगा, क्योंकि 3 टेस्ट पेपर चाहिए, तो सबका 750 नंबर पे यहाँ कट ऑफ बनता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। तो जिन भी लोगों ने, जिन भी बच्चों ने, जिन भी कैंडिडेट्स ने इसने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप जाकर के चेक करिए क्या आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इनके समर्थ पोर्टल पे जाना है, वहां से जाकर चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने वो अलग अलग लिस्ट डाउनलोड कर रखा है, तो वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किन किन बच्चों का यहाँ पर प्रोविजनली यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। देख लेते हैं एक बार, मतलब किनका इनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया हुआ है। सारा नाम यहाँ पे बताया गया है अलग अलग बच्चों का, और सब कुछ इसमें है, सारा कुछ है, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं ये दिखा देता हूँ आपको, किसी का ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये कौन से कोर्स के लिए है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। ये 23 यानी आज ही आया हुआ है। CUSB वाला पहले आ गया था, मुझे अपडेट थोड़ा बाद में मिला, बट ये आज ही आया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखें, फॉलोइंग इन द प्रोविजनल लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम के लिए है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। तो ये मैथमेटिक्स में जिन भी लोगों का एडमिशन हुआ है, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बता दिया गया है, नाम भी लिखा हुआ है और इधर कैटेगरी लिखा हुआ है, कितने नंबर पे हुआ है, तो 437 है। लास्ट अगर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट मार्क्स यहाँ पर है वो कितना है, 359 नंबर। तो यानी यहाँ पे एडमिशन जो हुआ है 750 नंबर, अगर 750 में से 359 नंबर किसी के हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, सॉरी 357 है नीचे, 357, तो 357 नंबर है, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया है, अलॉट हो गया है आपका। तो आप जाइए अपना पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट का डेट अभी आपको बता देंगे। ये सबका नाम आपको दिख जाएगा। ओबीसी एनसीएल में जो लास्ट यहाँ पे कट ऑफ गई है वो आपका गया है 297 नंबर। ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट गया है 287 गया है। तो ईडब्ल्यूएस में काफी कम कट ऑफ देखने को मिल रहा है, 287। फिर देखिए एससी का 231, एसटी का 216 है। फिर अलग अलग और कैटेगरीज हैं, उनका सबका बताया गया है। अब ये देखें कि आपका जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2026 का हो या फिर उसके बाद का हो। सिंपली कहें तो नया फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी है। तो जिन लोगों ने बनाया था उनको तो मिलेगा रिजर्वेशन, जिन लोगों ने नहीं बनवाया है, मतलब पुराना है, इससे पहले का है, तो आपका वहाँ पे नहीं होगा, फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लेना एक बार। आगे देखें तो अगला क्या है, अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, नंबर आपको दे दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हो और ईमेल आईडी भी दिया है। अगर आगे देखें तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आपको एडमिशन फी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फी, तो हॉस्टल फीस में नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी है, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द रिक्वेस्ट एडमिशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज स्पेसिफाइड थ्रू द समर्थ पोर्टल। ये जो समर्थ पोर्टल है इस पे जाना है, वहां पे जाकर के पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट का डेट जो बताया गया है यहाँ पे नीचे, ये फी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो फी है मैथमेटिक्स के लिए 7,750 जो रुपए यहाँ पे फी आपको पेमेंट करना है। जो स्टार्टिंग डेट हो रहा है पेमेंट के लिए, इस वेबसाइट पे जाकर के पेमेंट करना है। और जो स्टार्ट हो रहा है वो कल स्टार्ट होगा 24 तारीख को 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर के 25 तारीख रात के 11:55 तक पेमेंट का यहाँ पर ये जो है लिंक ओपन रहेगा। जाना है, जिनको भी अलॉटमेंट हो गया है पोर्टल पर लॉगिन करके, कल 10 बजे शुरू होगा, तो 10 बजे के बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो और परसों यानी 25 के रात 11:55 तक पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट का डेडलाइन हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर आगे कि 6 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ये देख रहे हो ना आप, 5 ईयर इंटीग्रेटेड ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आपका
मैथमेटिक्स के लिए 6 तारीख को आपको जाना है 10:30 बजे। 10:30 बजे जाना है, यहाँ पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख लेना एक बार, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डेट था, वो सब बता दिया है। अब ये देख लेना कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, एडमिशन पेमेंट का स्लिप चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए 5, ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर चाहिए समर्थ पोर्टल वाला, सेकेंडरी मतलब 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सीनियर सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। और इसमें है कि ओरिजिनल भी चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए, तो ये ध्यान रखना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी चाहिए 1 सेट। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ठीक है, और कश्मीरी माइग्रेंट हो तो उसके लिए है, सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस कैटेगरी से हो तो वहाँ से है। तो अलग अलग जितना भी है सारा यहाँ पे बता दिया, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, ये सब पूछा जाएगा, सब बताया जाएगा, बताना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 6 तारीख को आपको जाना है। ये मैं पीडीएफ अभी आपको सारा मतलब चारों कोर्सेज का ये मैं अपलोड करवा दूंगा। तो जिनका जो कोर्स है, जैसे अगर आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का है, फॉरेस्ट्री का है, इंटीग्रेटेड कोर्स का, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पे सीयूटी कॉन्सेप्ट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट से भी जाकर के सीधा डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मैंने बताया कि आप जो है गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो एनसीटी सीयूटी कॉन्सेप्ट के चैनल पे ही मिलेगा, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जिनका भी एडमिशन हो रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, आप यहाँ पे गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और अपडेट आता है किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।